आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म जी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप उसे मेंटल डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चे को सोशली इंटरेक्ट वो नहीं करता। उसके अलावा उसे कम्युनिकेशन में मसला होता है, उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती, चीज़ों को वो जल्दी पिक नहीं करता। इसके अलावा उसकी फोकसिंग में इशू होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में इनको जी एबनॉर्मल चाइल्ड जो है वो कहा जाता है, एबनॉर्मल जो बच्चे होते हैं। यूएसए में 59 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि पाकिस्तान में अभी तक जो है इस बीमारी को डिसेबिलिटी करार ही नहीं दिया गया। आपकी स्क्रीन पे मैं इस टाइम शो कर रहा हूँ, नीचे मैं लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। वर्ल्ड ऑटिज्म डे जी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उसमें डॉक्टर हाशिम रजा साहब ने जी ये चीज़ रिवील की है कि पाकिस्तान में ऑटिज्म को प्रॉपरली डिसेबिलिटी के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया जा सका। इसकी वजह से पाकिस्तान में हमारे पास एक प्रॉपर फिगर है ही नहीं कि पाकिस्तान में कितने बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं। साथ एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोग गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स जी जो अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो इस केस को ख़राब कर देते हैं। और सेकेंडली जी अगर वहाँ से सही नहीं होते तो पाकिस्तान में एक रुझान है कि इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि स्पिरिचुअल हीलिंग इनकी करवाई जाए, इनका इलाज कराया जाए। फिर पीरों फकीरों के पास, बाबों के पास लेके जाया जाता है, उनसे दम दरूद कराए जाते हैं, तावीज़ वगैरह कराए जाते हैं। जब वहाँ से भी बच्चा ठीक नहीं होता तो उसको जी साइड पे रख दिया जाता है, ये कहकर जी कि इसका इलाज ही नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसे ही पैदा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर तो जी खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को ऑटिज्म का मसला है तो आप प्लीज़ किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो ऑटिज्म को ट्रीट करते हैं। आप डॉक्टर से इनका प्रॉपरली इसका चेकअप करवाएं और इसका मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट इसका करवाएं। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जी इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। एक केस स्टडी मेरे पास आई है, ये बच्चा मेरे पास जो 2 माह से आ रहा है, ये माइल्ड ऑटिज्म का केस है। ये इसके अंदर जी मेंटली थोड़ी सी इसमें चीज़ों का पिक करने का प्रॉब्लम थी, इसके अंदर फोकसिंग का मसला था, इसकी हैंड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी। इस तरह के इसके अंदर ये माइल्ड ऑटिज्म का केस था। इसके पेरेंट्स ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है। 2 माह से मेरे पास ये जिम में आ रहा है, मैं इसको ये एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ, जिससे इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रिप भी बहुत अच्छी हो गई है, ये चीज़ों को फोकस भी करने लग गया है। इसका जो डिसबैलेंस होता था वो भी काफ़ी हद तक मसला इसका सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरी की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2 माह के अंदर काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला है तो वो प्लीज़ इनकी एक्सरसाइजेस जो है वो बच्चों को करवाएं, तो ताकि ये ऑटिज्म से क्योर होके अपने पैरों पे खड़ा हो सके जी।